विषय है और कैसे करें इसकी तैयारी ताकि बन सके एक दिन डॉक्टर। यही मुद्दा है आज के हमारे उड़ान में और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं दरभंगा के होली मिशन के शिक्षक श्री अश्विनी कुमार, जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। आप सीधे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना कोई भी सवाल, जो कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और बायोलॉजी के विषय में आप कुछ भी बात करना चाहें तो। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि बायोलॉजी क्या वाकई एक मुश्किल विषय है? अक्सर छात्र इससे घबराते रहते हैं। Thank you, Ajay ji. I myself, Ashwini Kumar, as a faculty of biology from the Holy Mission School of native Darbhanga. First of, I would like to thanks to you people, to whole Sahara Parivar, and to my honorable director Ranjit Prasad ji, who has given this open forum to learn something better or best through this program. उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों के को ये जनरली भ्रम होती है, स्टूडेंट को ये भ्रम होता है कि बायोलॉजी रटने का चीज़ होता है। एक्चुअली इसको भ्रम भी नहीं कहा जाए, शुरू से ऐसी मानसिकता बन गई है कि बायोलॉजी को रट करके ही हम अपने पास रख सकते हैं और उसके रटे हुए चीज़ों के सहारे ही हम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बायोलॉजी के बहुत सारे पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट्स ऐसे जरूर हैं जिसको रटने पड़ते हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जिसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसमें कॉन्सेप्ट की खास ज़रूरत होती है। ऐसे तो कहा जाए तो पूरी बायोलॉजी में जनरली जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल के प्रिपरेशन करते हैं, तो उस प्रिपरेशन में स्टैंडर्ड सिलेबस हम लोग एनसीईआरटी को मानते हैं या सीबीएसई के सिलेबस को मानते हैं। या सीबीएसई के थ्रू जो भी सिलेबस प्रोवाइड होते हैं उसको स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। उस सिलेबस में टोटल 9 यूनिट्स दिए हुए हैं। अगर सारे यूनिट्स को अलग अलग करके जी, कल से मैट्रिक का एग्जाम शुरू हो रहा है और कहा जाता है कि अगर मेडिकल एग्जाम की तैयारी करनी है तो यही वक्त होता है मैट्रिक का, जब से आप तैयारी शुरू कर दें। आप क्या मानते हैं, ये सही है? और मैट्रिक के एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए क्या कहेंगे आप, क्या तैयारी यहीं से शुरू की जानी चाहिए और कैसे? देखिए, मैं इसको बहुत हद तक सही नहीं मानता हूं, क्योंकि मैट्रिक लेवल में जितने भी थिंग्स होते हैं उसको बेसिक्स जरूर कहा जा सकता है, लेकिन अगर वो ऐसे आपको वो मैट्रिक लेवल तक की तैयारी करनी है तो उसको आपको अच्छा से पढ़ना ही पड़ेगा। आप अच्छे से पढ़ेंगे ही, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैट्रिक लेवल का आप स्तरीय पढ़ाई नहीं है आपका तो आगे अच्छा नहीं कर सकते हैं। आप 11th-12th लेवल में जाकर के भी अगर अच्छी से मेहनत करें तो आप मेडिकल के लिए अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। तो जो छात्र अब 10वीं पास करेंगे, मैट्रिक के एग्जाम में उत्तीर्ण होंगे और वो अगर चूज करते हैं कि उनको डॉक्टर बनना है, वो बायोलॉजी सब्जेक्ट ले तो वो अभी से किन बातों का ध्यान रखें? जी, students who are very interested for the medical entrance test, they must have keep concerned of the things whatever I am going to give the things to you people. फर्स्ट, कि जो भी आप जैसे आप किसी चीज का आपको ड्रीम होता है कि हमको बायोलॉजी की अच्छी तैयारी करनी है, तो उसको आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छी तैयारी होती क्या चीज है। तो उसके लिए सबसे पहली बात होती है कि आपको एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है, एक अच्छे मार्गदर्शक की, दूसरी अच्छी स्तरीय पुस्तकों की, और तीसरी होती है कि प्लान्ड वे में उसको पढ़ने की होती है। तो ये 3 चीजों पर अगर ध्यान दिया जाए, अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे पुस्तक और प्लान्ड वे में पढ़ने की, तो मेरे ख्याल से बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसमें विशेषकर रटने की कोई जरूरत नहीं होती है। उसको अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ, हर एक यूनिट बाय यूनिट कॉन्सेप्ट के साथ, हाँ, तब उसमें एक चीज आप ये जरूर कह सकते हैं कि यू विल हैव नीड फॉर द मल्टीपल टाइम्स रिवीजन को लोग यहाँ पर मैं रटने की बात करते हैं, लेकिन वो रटने की बात नहीं होती है। हर एक रिवीजन में आपको एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट बनेगा, जो कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेगा। जी, कंसेप्ट बनाने पर आप भी जोर दे रहे हैं कि अगर चीजों की अवधारणाएं आप समझ लें विषय की, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसको रटना नहीं पड़ता है, बल्कि कुछ जो उसमें फैक्चुअल चीजें होती हैं, नाम होते हैं, आंकड़े होते हैं, बेशक उनको ध्यान में रखना होगा, लेकिन अगर एक बार कंसेप्ट बन गया तो वाकई इन्हें भी याद रखना मुश्किल नहीं रह जाता है। हम अपने दर्शकों से बता दें कि जो टोल फ्री नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है, उससे आप सीधे फोन कर सकते हैं। कोई उसका शुल्क भी नहीं देना पड़ता है, वो फ्री कॉल है और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस जो टॉपिक है आज का हमारा बायोलॉजी, उसकी तैयारी कैसे करें और कैसे बने डॉक्टर, यानी डॉक्टर बनने के नुस्खे। अश्विनी जी, आपने